नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबों का एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो बहुपद के इंट्रोडक्शन पर है। वहाँ पर हमने बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है दोस्तों, हमको सिंपली देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर गुणा के रूप में नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक्स के आगे में एक जोड़ है और उस जोड़ के आगे 2 है, बट हमें जोड़ वाला नहीं देखना, हमें गुणा वाला देखना। बट यहाँ पर कोई भी गुणा नहीं दिख रहा। तो जब आप लोग को कोई भी गुणा वाला ना देखे तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर क्या है, 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई होता है। सपोज़ कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हम बताएं तो यहाँ पर देखिए नीचे 5 इंटू 1 क्या होगा दोस्तों, 5। 4 इंटू 1 क्या होगा, 4। 7 इंटू 1 क्या होगा, 7। तो इसी प्रकार से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर होगा। तो इसीलिए इस वाले एक्स स्क्वायर को हम लोग 1 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बताइए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि हमको यहाँ पर साफ साफ अब नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुणा के फॉर्म में लिखा हुआ है। और गुणांक यही होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा के फॉर्म में लिखा हुआ रहे। तो गुणा के फॉर्म में 1 में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका जो गुणांक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ठीक यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का को मिलेगा। ठीक जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे मतलब गुना के रूप में कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए एक्स के आगे कोई भी गुना में नहीं लिखा हुआ। जब कोई भी चीज़ गुना में, कोई भी नंबर गुना में नहीं लिखा हुआ है तो ठीक इसी का जैसा इसका भी उत्तर होगा। बट यहाँ पर जो 1 था उस 1 के आगे प्लस था, लेकिन यहाँ पर जो 1 होगा उसके आगे माइनस है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा -1। एक बार हम लिख के दिखा देते हैं फिर भी। 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो इस वाले एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। अब यहाँ पर आ जाइए थर्ड नंबर पर, और थर्ड नंबर में आगे क्या दिख रहा है, π/2 दिख रहा है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, π/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग को साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ π/2 गुणा के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो होगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा π/2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये तो एक्स है और ये भी एक्स है, तो फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर हम लोग कैसे मालूम करें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। जब एक्स स्क्वायर है ये नहीं तो वहाँ पर 0 मान लीजिए। क्या होगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा तब 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। लेकिन अगर आपको हम समझा दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे 0 आ रहा है, तो ज़रा यहाँ पर देखिए, इसको एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 कैसे आ रहा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के भी साथ जोड़े या घटाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2x माइनस एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जो होता है उसको किसी भी नंबर के साथ, किसी भी के साथ आप जोड़िए घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखिए
5 के साथ अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। अगर 5 के साथ हम 0 को घटा दें फिर भी 5 होगा। तो आप घटाइए चाहे जोड़िए, वो क्या आने वाला, उतना ही आने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए अगर हम ये जो आपको बहुपद दिख रहा है, ठीक है, इस बहुपद में अगर 0 को ऐड करेंगे तो यही फिर रिटर्न होके फिर से यही वाला आएगा, √2x माइनस एक्स ही आएगा। ये 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर हम 0 लिखे क्यों, तो उसका भी लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते कि नहीं। देखिए 0 को हम क्या क्या रूप में लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 5। क्या कोई परिवर्तन होने वाला है क्या, 0 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। 0 इंटू 5 तो 0 ही होता है, वही 0 अभी भी यहाँ पर है, खाली लिखिए इसको 0 इंटू 5 के रूप में। 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 7, 0 इंटू 7 कितना होता है, 0 होता है, वही 0 यहाँ पर भी है, खाली इसको लिखिए चेंज करके। तो यहाँ भी वही चीज़ है, 0 को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर के रूप में। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से ये 0 ही आएगा। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो फिर हमको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तब क्या हो जाएगा, 0। और इसीलिए हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पर 0 है। जब आपको एक्स स्क्वायर बहुपद में ना दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। इतनी एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।